जय हिंद मेरे रोरिंग कैडेट्स, क्या हाल चाल है। अभी तक आप लोगों ने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के 2 पार्ट्स देख लिए हैं। आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं और आप बोल सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर आप लोग इनवर्स निकालना सीख रहे हो 3x3 मैट्रिक्स का। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, बोर्ड्स में सबसे ज्यादा यही आता है। एनडीए में बात करूं, एनडीए में सबसे ज्यादा यही आता है। अगर आप जेईई मेंस की बात करोगे, जेईई मेंस में भी सबसे ज्यादा यही आता है। तो आज की क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आप लोगों को जैसा पता ही है, हम लोग फेजेस वाइज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। अभी आप लोगों का बेसिक्स वाला पार्ट चल रहा है। अब एक चीज ना मैंने अभी नोटिस की है, आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर दूं। मेरे पास ना ये दीदी आई एक दिन, इन दीदी ने मुझे बोला कि अभी ना मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूं, जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लोगों के बोर्ड्स के हैं, जो एनडीए के हैं और जो आप लोगों के जेई के हैं, दीदी ने हमारे तीनों के तीनों एनालाइज किया। दीदी ने पता क्या एनालाइज किया कि आप लोगों का पहले जो बोर्ड्स था वो यहां पर था, एनडीए का लेवल मान लेता है यहां पर था, ठीक है, और आप लोगों का जो जेई मेंस का लेवल था वो यहां पर था। अब इसके हिसाब से चलना कि अगर यहां पर 1 है तो आप लोगों का ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का पहले जो बोर्ड्स था ना वो पहले हल्का आता था, अब वो एनडीए के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। जो एनडीए का लेवल पहले था अब वो आप लोगों का जेई मेंस के लेवल के पे जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर जेई मेंस की बात कर रहा हूं, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं। तो दीदी ने हमारी ये चीज एनालाइज की और मुझे बताया। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बता दूं। तो जब हम लोग एनालाइज करेंगे ना इन चीजों को, आप लोगों को भी बढ़िया से पता लगेगा कि ये वाली एक्चुअली में चीजें हो रही है। विश्वास नहीं होता ना, बस इस वीडियो की लास्ट तक आप लोग रुकना, आप लोगों को पता लगेगा एग्जैक्ट नेम मैं ऐसा बोल रहा हूं तो बोल क्यों रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। आज आप लोगों का एनडीए 1-26 का, वैसे आप लोगों का जनरली जो डेट थी वो आप लोगों की कल की थी, बट नोटिफिकेशन आप लोगों का आज आया है 11th को। 30th को आप लोगों का नोटिफिकेशन ये आप लोगों के क्लोज हो जाएंगे 30 दिसंबर 2025 को। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे भैया इस बार क्या कुछ अलग है। भाई सबसे बड़ी बात है, इस बार आप लोगों की वैकेंसी कम हुई है। कितनी वैकेंसी कम हुई है? 12 वैकेंसी कम हुई है। 12 वैकेंसीज कहां से कम हुई है? सारी की सारी, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट, या सारी की सारी नेवल एकेडमी से ही कम हुई है। पिछली बार नेवल एकेडमी की जो सीट्स थी ना, दैट वाज 37 ऐसी कुछ थी, 36 थी पिछली बार। इस बार 12 कम कर दिए इन्होंने। आई डोंट नो क्या हुआ है, बट 12 इस बार कम हो चुकी है। दैट्स वाई इस बार जो सीट्स हैं वो आप लोगों की, लास्ट टाइम आप लोगों की 406 सीट्स थी, इस बार आप लोगों की सिर्फ 394 सीट्स हैं। आर्मी की सेम सीट्स है, एयरफोर्स की सेम सीट्स है, और आप लोगों की नेवी की यहां पर सेम सीट्स हैं, लेकिन सारी की सारी सीट्स जो हुई है नेवल एकेडमी की हुई है कम। अब आई डोंट नो ये हुआ क्या है इस बार। और आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया एज क्राइटेरिया वरदान मिला है भाई वापस से 1 जुलाई वालों को। नाउ यू गॉट 1 मोर चांस। हमेशा आप लोगों का 2 जुलाई होता था, पिछली बार फर्स्ट टाइम आप लोगों का इन्होंने 1 जुलाई किया, अब आप लोगों का 1 जुलाई कर रहे हैं ये लोग। तो 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 तक एक दिन इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो आप लोगों के लिए वरदान है भाई, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। और एक और चीज बोलूंगा, अब रिटर्न का खेल है। जिसके रिटर्न में अच्छा स्कोर है ही विल एस, ही विल एस। मतलब इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। अगर आपके रिटर्न में बढ़िया स्कोर है, यू आर गोइंग टू अकेडमी। बस एक आप लोगों को रिकमेंडेशन लाना है, पहले से काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आता है अब। कैसे? पहले आप लोगों के आते थे 450, 500 रिकमेंडेशन आते थे, अब आते हैं 650, 700, 750, इवन 800 भी टच करते हैं, यानी कि 799 तक टच करते हैं, 792 करते हैं, ऐसे करते हैं, बताओ टच। तो नाउ दिस इज अ गुड न्यूज कि आप लोगों को बस रिटर्न में फोड़ना है। एक दिन एक्स्ट्रा मिला है, कर लो भाई काम। अब आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है भैया मैं बोर्डिंग से पढ़ा हुआ या फिर मैं कहां से पढ़ा हूं, मैंने ओपन बोर्ड से किया है, लिखा हुआ ना, कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग इन द 12th अंडर 10+2 पैटर्न, वही होगा, पॉलिटेक्निक वाले नहीं होंगे आप लोगों का, या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम उन्होंने दिया हो, कोई सा भी चलेगा। सेकेंडली आप लोगों का आर्मी विंग वाले जो हैं, बस 12th पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से करो, होम साइंस से करो, किसी से भी करो। लेकिन जो एयरफोर्स और नेवी के कैडेट्स होंगे उनको आप लोगों का ध्यान रखना है, 12th में उनके पास पीसीएम होना मैंडेटरी है। पहले से फिजिक्स और मैथ्स लिखा था, अब पीसीएम पूरा इन्होंने लिख दिया, ठीक है। वैसे जनरली आप लोगों का इन्हीं दोनों का काम होता है, सो दैट ये आप लोगों को बीटेक भी करवा सके, ठीक है जी। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 11 से आप लोगों का स्टार्ट हो गया और आप लोगों का 30th ऑफ दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। प्लीज
डोंट वेट फॉर 30th ऑफ दिसंबर। मैं तो बोलता हूं 25 दिसंबर तक का ही वेट मत करना, अभी 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में पक्का से भर लेना, अदरवाइज आप लोगों को मे बी ये चांस कि आप लोगों को बाहर मिल जाए आपका सेंटर। इसीलिए बोल रहा हूं मत करना, अदरवाइज ये कहीं भी पटक देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे आप लोगों का माइनर निकालना पढ़ लिया था, 2x2 में तो हम लोगों ने तहलका मचा लिया था, बताया था ना। अगर फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो रो और कॉलम हटा दो, सेकंड वाला कर रहे हैं तो उसकी रो एंड कॉलम हटा दो, सब ऐसे कर दो, मत से आप लोगों का आ रहा था। फिर मैंने कहा था अगर आप लोगों ने माइनर का किया 4 प्लेसेस होती थी, मैंने बोला था अगर आप लोगों का ये कौन सी प्लेस है, A11, A12, A21, A2, ये वाला, ठीक है। मैंने कहा था आप लोगों को -1 की पावर i प्लस j करना है। आप लोगों का ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन आई थी जहां पर आप लोगों का क्या और था, नेगेटिव आ रहा था, अगर आप लोगों को कोफैक्टर निकालना है तो याद होगा आई होप। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा कि अगर मैंने कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया तो आप लोगों का एडजॉइंट आ गया था, और आप लोगों का यहां पर इनवर्स का आप लोगों ने क्या कर दिया था, इनवर्स का फॉर्मूला 1/mod ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, खत्म। यहां तक आप लोगों को 2x2 का आ गया था। अब इसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को फ्री में एक टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड किया था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप हमारे एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हो, वहां पर आप लोगों को फ्री में वो फ्री टेस्ट सीरीज का आप लोगों को एक अलग से फोल्डर मिल रहा होगा, या अगर वेबसाइट पे करते हो तो आप लोगों को इधर पे अलग से एक टैब मिल रहा होगा, वहां पर से आप लोग कर सकते हो। अगर अब मैं आप लोगों को 3x3 करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ना एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं। देखो भाई, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में, मैंने आप लोगों को बढ़िया से बता दिया था मल्टीप्लाई हम लोग करते कैसे करके। अब मल्टीप्लीकेशन में आपने एक चीज ध्यान में रखना है, अगर बाई चांस कभी भी a इंटू बी या फिर b इंटू ए कोई भी ऐसा है वो 0 हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूं, a इंटू बी या b इंटू ए, जैसे मान लेते हैं हम लोग नॉर्मल नंबर्स क्या करते हैं 2 इंटू 0 करते हैं या 0 इंटू 5 करते हैं, ये नॉर्मल नंबर्स में तो मैंडेटरी होता है कि एक नंबर आप लोगों का 0 ही आना चाहिए, अगर आप लोगों का क्या है 0 आ रहा है प्रोडक्ट। बट यहां पर आप लोगों का ऐसा नहीं होता, अगर ये 0 आ रहा है ना, पर ऐसा भी हो सकता है कि ना ही a और ना ही b 0 हो, इट मे बी अ चांस हो 0 हो जाए, वो तो बिल्कुल सही है, 0 आएगा, फिर या a हो जाए या b हो जाए या दोनों हो जाए, तब तो 0 आएगा ही। बट आप लोगों का एक केस ऐसा भी आ सकता है कि अगर आप लोगों का a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई किया वो 0 बन गया, ऐसा भी हो सकता है। तो यही आप लोगों का है, कह रहा अगर a इंटू बी अगर आप लोगों का 0 के बराबर है तो नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी बिल्कुल नहीं है, नॉट नेसेसरी कि आप लोगों का इधर a या b आप लोगों का क्या हो जाए 0 हो जाए, या आप लोगों के दोनों क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आया था। क्या लिखा हुआ दिख रहा है, कह रहा अगर, यहां पर देखो ध्यान से, कह रहा अगर a एंड b अगर आप लोगों के दो मैट्रिसेस हैं, तो ये कहता है a इंटू बी अगर आप लोगों का किस ऑर्डर का है, n क्रॉस n, दैट इज आप लोगों का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये कहता है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहले कह रहा a एंड b आप लोगों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए सेम ऑर्डर के, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, अगर मल्टीप्लाई करते हो सेम ऑर्डर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का इधर a या b में से एक ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जरूरी भी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जरूरी थोड़ी है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तभी आप लोगों का 0 बनेगा, नहीं, मैं कोई ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है 3x2 हो और 2x3 हो, देखो दोनों की दोनों नहीं है, लेकिन आप लोगों का 0 बन सकता है, समझ रहे हो। तो ये भी नहीं है, कह रहा दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये देखो है ही नहीं सेम ऑर्डर के। चौथा कह रहा ऑर्डर आप लोगों का a और b का कोई जरूरी नहीं है सेम हो जाए, बिल्कुल सही है, कोई जरूरी नहीं है सेम हो जाए। अब दूसरा इसी का क्या क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों का अगर a क्रॉस b आप लोगों का 0 होगा, तो पहला आप लोगों को जो a ऑप्शन देता है वो कहता है a आप लोगों का 0 हो जाए, b कहता है कि b आप लोगों का 0 हो जाए, c कहता है आप लोगों का a या b आप लोगों का 0 हो जाए, और आप लोगों को d कहता है कि आप लोगों का ना ही a और ना ही b आप लोगों का क्या हो 0 हो। तो इसमें क्या होता है ये वाला, नॉट नेसेसरी कि आप लोगों का a और b आप लोगों का 0, ये आप लोगों का होता है। अगर आप एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे वहां पर आपको मिल जाएगा, और इवन अगर आप बोर्ड्स में भी देखोगे, बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोगों का ऐसा आएगा, लेकिन आप लोगों को लास्ट में और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, अगर नहीं पता सीधा भी देख सकते हो आप। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड्स में आ गया ना, फिर मत बोलना भैया एनडीए क्वेश्चन दे दिया, इतना हलवा क्वेश्चन है। तुम्हें क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी अगर ऐसा होता है इसका ट्रांसपोज है, बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो नॉर्मली, यहां पर a का कर दो, b का कर दो, c का कर दो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा a इंटू बी, कह रहा इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करो क्या होगा, ऐसे बताया था क्या, अरे बिल्कुल भी नहीं, कहा था पहले b का करो फिर उसके बाद a का करो,
तो ये वाला गलत है। 3 में क्या बताया था, अगर ए आता है, बी आता है, सी आता है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं, भाई कुछ नहीं करना, उल्टा करना है। सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अब एक और क्वेश्चन पता है कैसे आया था यहाँ पर, ये तो बिल्कुल सही है, तो आप लोगों का 1 and 3 आ गया। एक बार क्वेश्चन पता है कैसे आ गया था, कह रहा ए बी का ट्रांसपोज ऑलरेडी है, सी इसका ट्रांसपोज बताओ, कुछ नहीं, सी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या होगा, यहां पर सी का ट्रांसपोज हो जाएगा, यहां पर आपका बी का हो जाएगा, यहां पर आपका ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। चलो, आई होप इतना आ गया होगा आप लोगों को समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो भाई, अगर हम लोग यहां पर आप अपना 3x3 की बात करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स की अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली में आप लोगों का 3x3 वाला मैट्रिक्स आप लोगों का बनता कैसे करके। देखो भाई, अगर मैं यहां पर माइनर की बात करूं, कॉन्सेप्ट एकदम सेम लगेगा, 1% का भी यहां पर कुछ इधर से उधर नहीं होगा, उसकी आप टेंशन मत लो। आप लोगों का अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आप लोगों का क्या हो जाएगा, A11, यहां पर A12, या इसको A11 ना करके आप लोग नॉर्मली क्या कर दो, ABCDEFGHI। मैंने आपको क्या बोलता, मैंने बोला था अगर आप लोगों का माइनर में इसका निकालना चाहता हूं, आपको मैंने फर्स्ट पोजीशन का बताया। मैं कह रहा हूं फर्स्ट पोजीशन निकालनी है, करना क्या है, रो हटाओ, कॉलम हटाओ, हटा दिया, क्या बचे, आप बोलोगे भैया आप तो 4 बच रहे। भाई देखो, 4 जैसे ही बचे ना, तुम लोगों ने वापस से इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। डिटर्मिनेंट याद है कैसे बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्या हो जाएगा, E इंटू आई माइनस का H इंटू एफ। समझ में आ गया। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला सेम कॉन्सेप्ट, एकदम सेम है। ये वाला आपका ये वाला टर्म का निकालना है, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, क्या हो जाएगा, आप यहां पर बोलोगे भैया ये इंटू ये, यहां देखो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, दैट इज डी इंटू आई माइनस का एफ इंटू जी। फिर आप बोलते हो कि भैया चलो अब नेक्स्ट का क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में 1% का कोई चेंज नहीं आएगा। अब करना क्या है, अब आप लोगों को ये वाला करना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इंटू ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का डी इंटू एच माइनस का जी इंटू ई। समझ रहे हो। फिर अगला क्या होगा, अगला आप लोगों का देखो वापस से क्या हो जाएगा, ये वाला निकालना है, ये और ये रो और कॉलम हटा दो, ये इंटू ये हो जाएगा, दैट इज बी इंटू आई माइनस का सी इंटू एच। जो पहली बार कर रहा है ना, आराम से करो उसको, ज्यादा हड़बड़ी मत करो, ज्यादा हड़बड़ी करो ही मत। अब जिसको आ गया है वो आप लोग क्या कर सकते हो, वो कर सकता है। ये हो गया ना, ये इंटू ये होगा, दैट इज आप लोग का ए इंटू आई होगा माइनस का जी इंटू सी होगा। अगले वाले का ए इंटू एच होगा माइनस का आप लोगों का जी इंटू बी होगा। देन आप लोगों का अगले वाले का बी इंटू एफ होगा माइनस का ई इंटू सी होगा। देन अगले वाले का ए इंटू एफ होगा, ए इंटू एफ यहां पर माइनस का डी इंटू सी होगा। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ए इंटू ई हो जाएगा माइनस का आप लोगों का डी इंटू बी हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म, खत्म, निकल गया आपका माइनर। समझ रहे हो। इसमें भी बहुत कोई तगड़ी चीज नहीं है। अब देखो कॉन्सेप्ट आप लोगों का वही चीज है, मैंने आपको बताया था माइनर आप लोग तो निकाल लोगे, ज्यादा आसान नहीं हो, ज्यादा टफ नहीं होता। को फैक्टर की अगर बात करते हैं, देखो को फैक्टर में ना यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो पोजीशंस। अगर मैं आप लोगों को यहां पर करके बताऊं ना, तो A11 पोजीशन है, ये आप लोगों का A12 है, यहां पर A13 है, यहां पर A21 है, यहां पर A22 है, यहां पर आप लोगों का A23 है, यहां पर आप लोगों का A31 है, यहां पर आप लोगों का A32 है, एंड लास्ट आप लोगों का A33 हो गया। अब आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे, आप लोगों को क्या पता लग रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था भाई जहां जहां पर आप लोगों को हर एक जगह पे -1 का i प्लस जे करना है, बताया था, बिल्कुल बताया था। यहां पर अगर मैं करता हूं क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 दैट इज 2 हो रहा, तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा। ये वाले में अगर करता हूं, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + का 2 दैट इज कितना हो रहा, 3 हो रहा। इसका मतलब ये वाली पोजीशन मुझे पता लगी क्या रहेगी, नेगेटिव। पता लग गया ना क्यों हुआ। यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर i प्लस का j। बताया था ना i क्या होता है, रो को करता है रिप्रेजेंट। यहां पर देखो पहला वाला रो को कर रहा है रिप्रेजेंट, j जो है वो कॉलम को, दैट इज 1 और 3 आ गया, यानी कि कितना हो गया 4, यानी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, -1 की पावर 2 + का 1 दैट इज कितना हो गया 3, ऑड है, यानी कि यहां पर भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये वाले में अगर बात करता हूं तो -1 की पावर 2 + का 2 पॉजिटिव रहेगा, सेम।
ये वाले में आप लोगों का क्या रहेगा, -1 की पावर 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 5, दैट इज आप लोगों का नेगेटिव ही रहेगा। देन अगर ये वाले पोजीशन की बात करते हैं, -1 की पावर 3 प्लस का 1 पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इवन है, सेम रहेगा। ये वाले में आप लोगों को क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस का 2 ऑड आ रहा है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर आप लोगों का क्या आ रहा, -1 की पावर 3 प्लस का 3 दैट इज कितना आ रहा, -1 की पावर 6, यानी क्या हो जाएगा, वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे यहां पर क्या पता लगा, आप चाहे इसे याद कर लो चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे यहां पर ये पता लग गया, एक ये वाली पोजीशन, एक मेरी ये वाली पोजीशन, एक मेरी ये वाली पोजीशन और एक मेरी ये वाली पोजीशन, दैट इज यहां पर ऐसे करके डायमंड बन रहा है। ये 4 पोजीशंस पे आप लोगों का क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर मैं यहां पर भी करना चाहता ना कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर आप लोगों का इनका एकदम ही ऑलमोस्ट सेम रहता। ठीक है जी, अगर मैं इसी का आप लोगों को कोफैक्टर में बताऊं, होगा तो बिल्कुल सेम, बस क्या हो जाएगा, इन सब पोजीशंस में से 4 पोजीशंस पे क्या लग जाएगा, माइनस, लो, माइनस, समझ में आ गया, खत्म। आ रहा समझ में? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बस 4 पोजीशंस क्या होती है, नेगेटिव की होती है, खत्म। अब आप बोलते हो कि भैया अगर मान लेते हैं मेरे को एडजॉइंट निकालना है, क्या एडजॉइंट में भी क्या सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है क्या, कि एडजॉइंट में जैसा आपने हमें बताया था कि जो एडजॉइंट होता है वो आप लोगों का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ, अगर मैं ए की बात करता हूं तो यह क्या आप लोगों का कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, बिल्कुल बिल्कुल कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, कोई इसमें इफ एंड बट वाले बात ही नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ये मैंने किया, मान लेते हैं 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोगों को अगर मैं यहां पर करके बताऊंगा तो फर्स्ट प्लेस पे आपको पता ही है, अगर हम लोग फर्स्ट प्लेस पे देखें तो फर्स्ट प्लेस कैसे निकालते हैं, रो हटा दो कॉलम हटा दो, बचा क्या आप लोगों के पास 5 इंटू 9 दैट इज आप लोगों का 45, क्या बच गया यहां पर 45 माइनस का 6 इंटू 8 दैट इज आप लोगों को कितना आ गया 48 आ गया। देन सेकंड पोजीशन में बता था नेगेटिव, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा भाई, रो हटेगी कॉलम हटेगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों का माइनस रहेगा, यहां पर आप लोगों का 4 इंटू ये दैट इज आप लोगों का 36 माइनस का 6 इंटू 7 दैट इज 42। अगला वाला क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 32 हो जाएगा माइनस यहां पर 35 हो जाएगा, देन माइनस हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ये दैट इज 18 हो जाएगा माइनस का यहां पर 24 हो जाएगा। अगले वाले का 9 माइनस का क्या हो जाएगा, यहां पर 9 माइनस का 21, देन फिर से माइनस आता है, ये 4 पोजीशंस बताई थी ना, यहां पर क्या हो जाएगा 8 माइनस का 14, देन आप लोगों का अगला वाला क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 12 माइनस का 15, अगला वाला क्या हो जाएगा 6 माइनस का आप लोगों का 12। अब तुम बोलोगे भैया माइनस भूल गया, अरे नहीं भूला हूं, कर रहा हूं आराम से, ठीक है। यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा 5 माइनस का 8 हो जाएगा, दैट्स इट। अब आप लोगों का आ चुका है, ये क्या हो चुका है आप इसमें कर लो, ठीक है। ये कितना आ चुका है, पहला वाला आपका -3 आ गया, ये वाला आप लोगों का माइनस, यहां पर कितना आ रहा है आप ध्यान से देखोगे, ये आप लोगों का माइनस का 6 होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, ये वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये वाला आप लोगों का माइनस का 6 आ रहा दैट इज ये 6 आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का माइनस का 11 आ रहा है, ये वाले में आप लोगों का कितना आ रहा माइनस का कितना 6, यहां पर नॉर्मल 6 हो जाएगा, देन ये वाला आप लोगों का माइनस का 3, ये वाला वापस से माइनस का 6 आ रहा दैट इज आप लोगों का 6 आ जाएगा, ये वाला आप लोगों का माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो गया क्लियर। अब आप कहते हो भैया चलो ये तो आप लोगों का क्या आ गया कोफैक्टर आ गया, इसको मैंने अगर ए बोला होता तो ये क्या आ गया कोफैक्टर ऑफ ए आ गया, आ गया, माइनर कम ही पूछता है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं आपको मैं बोलता हूं कि इसका मेरे को क्या निकाल के बताओ, एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए, भाई एडजॉइंट निकालना है कुछ मत करो, इसका ट्रांसपोज मार दो, दैट इज रो को क्या बना दो कॉलम बना दो एंड कॉलम को क्या बना दो रो बना दो, लो भाई आ गया। और इसमें एक चीज शायद से आपको दिख भी रही होगी, ना 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 नहीं है, ठीक है आ गया बस खत्म, समझ रहे हो, पहली रो को क्या बना दिया कॉलम बना दिया, दूसरी रो को भी कॉलम बना दिया, तीसरी रो को भी कॉलम, ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब इधर सुनो, आप लोगों को अक्सर ना पता है क्या टफ लगता होगा, कोई आप लोगों को ऐसा बोलता होगा अच्छा एक काम करो तुम ना A21 निकालो, बताओ इसका कोफैक्टर निकालो, तुम कहते हो भैया आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, पोजीशन नहीं पता। अगर मैं ये वाले में बोलता हूं आपको A21 निकालो, A21 कौन सी पोजीशन होती है, ये वाली,
इसका क्या आ रहा मेरा, ये तो आ रहा, दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। आप अलग से निकाल लो, मैं बोलता हूं आप लोगों को, चलो A31 का निकालो, 31 दैट इज ये हो गया, क्या होगा इसका, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, 2 इंटू 6 हो गया, दैट इज आप लोगों का 12 हो गया, माइनस का यहाँ पर 5 इंटू ये 15 हो गया, लो आंसर आ गया माइनस का 3। समझ रहे हो, आपको कहता है कोई 1 2 का निकालो, इसका निकाल दो, ये रो हटाओ, कॉलम हटाओ, बाकी जो बच रहा मल्टीप्लाई कर दो, आ रहा समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों का होगा, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं होता है। एडजॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप कहोगे चलो भैया आपने सब बता दिया, लेकिन अभी क्वेश्चन हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। तो कोई ना, क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये देखो आपका एनडी है, जेई के भाई अभी दिखाऊंगा, वेट करो यार, तुम आखिरी तक वेट करो। आज तुम लोगों को क्या क्या चीज दिखाने वाला हो देख लेना तुम लोग, ठीक है। पता लगने वाला है तुम लोगों को कि बोर्ड्स कितना हलवा होता है, लेकिन एनडी के लेवल पे जा रहा है ये भी आप लोगों को पता लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी कह रहा, बिन को फैक्टर निकाल ही नहीं सकते, बी का को फैक्टर क्या होगा तुम्हें बता रखा है। फर्स्ट पोजीशन के लिए रो इंटू रो हटाओ, कॉलम हटाओ, तो 4 इंटू 0 1 इंटू ये 0 आ गया। देन आप लोगों का सेकंड वाले के लिए क्या होगा, ये इंटू ये फिर से क्या आ गया 0 आ गया। देन आप लोगों का थर्ड वाले के लिए ये वाला है, तो 2 इंटू 1 यहां पर कितना आ गया 2 माइनस का 4 आ गया। नेक्स्ट वाला आप देखोगे ये इंटू ये फिर से 0 आ गया। देन आप लोगों का अगला वाला ये इंटू ये फिर से 0 आ गया। देन आप लोगों का ये वाला ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस का यहां पर 2 इंटू 1, और याद रखना है एक माइनस का साइन और आएगा, क्लियर। देन आपका अगला क्या हो जाएगा 4 इंटू ये फिर से 0। देन आप लोगों का अगला वाला ये इंटू ये फिर से 0, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 2 इंटू ये, दैट इज आप लोगों का 12 माइनस का आप लोगों का 4, खत्म। समझ रहे हो, लो आ गया, ठीक है जी। अब देखो ये आप लोगों का क्या आ चुका है 0 0 0 0 0 0, यहां पर आ गया जी माइनस का आप लोगों का 2, यहां पर आप लोगों का आ गया माइनस का 1, यहां पर आपका आ गया 8। अब आप लोगों को बोलता हूं कि इसका क्या निकालो, एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी मतलब इसका ट्रांसपोज। जैसे आप ट्रांसपोज करोगे 0 0 माइनस का 2 आ रहा है, 0 0 माइनस का 1 आ रहा, यहां पर 0 0 8 आ रहा, खत्म। लो आंसर क्या आ रहा, लो कहां पर है, ये रहा ए वाला, खत्म। और तो कुछ भी नहीं है, ये वाला तुम्हारा होमवर्क हो गया, कर लोगे ना इसको, बढ़िया से करना, ठीक है। अब आप कहते हो भैया इनवर्स निकाल दो, भैया इनवर्स क्योंकि जब तक नहीं आएगा, इनवर्स तो तभी आएगा ना, क्योंकि इनवर्स का क्या फॉर्मूला आप लोगों का यही होता है। अब हाँ सुनो, इनवर्स का कैसे करके करता है, सुनो। अब देखो मैं कहता हूं ये मेरा ए है, ए इक्वल्स टू यहां पर क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों का कभी भी मैंने कहा जब हम लोगों को 1 लिखना होता है ना, हम यहां पर 1 नहीं लिखते, हम यहां पर आई लिखते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, मेरा जो ए है मैं ए को कैसे लिख रहा हूं, मैं ए को 1/a की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो 1/a का मतलब क्या होता है तुम्हें पता होगा, अगर आप लोगों का 1/10 में कभी भी लिखता हूं, इसको मैं 10 की पावर -1 लिखता हूं। अगर मैं यहां पर 1/20 लिख रहा हूं, तो यहां पर आप लोगों का 10 की पावर माइनस का 20 का पावर माइनस का 1 लिखता हूं। सेम वे में यहां पर क्या हो जाएगा a की पावर माइनस का 1, यानी इनवर्स क्या हो गया a की पावर -1 किसके बराबर हो गया 1/a के। तुम कहते हो भैया मैं 1/a क्यों नहीं कर पाता, ये प्रैक्टिकली आपका पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा, निकाल नहीं जाता है। तो मैं क्या करता हूं ना, मैंने इसका एक नया फॉर्मूला निकाला, जो भी आपने बोला भी था। ए का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्यों लिखा है ऐसा वो पता लग गया होगा, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी सिंपल सी बात है, अगर जिसको एडजॉइंट नहीं आती, जो पहली भाग चुका है इस वीडियो से, पक्की बात है कि भाई उसको इनवर्स निकालना तो जिंदगी में कभी नहीं आने का, और आता तो 3x3 का ही है। अभी दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया आप ये बता दो कि हमारा मॉड कैसे निकलता है। देखो मॉड के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, एफ जी एच आई। वैसे आप लोगों को डिटर्मिनेंट का पूरा रो का क्या ऑपरेशंस कैसे करके लगाते हैं, कॉलम का क्या लगाता है, सीयूईटी में आता है ये चीज, आप लोगों को जेई में आता है ये चीज, एनडीए में आता है ये चीज। एनडीए का तुम्हें वैल्यू पुटिंग से ऐसे हवा में बता दूंगा कैसे करके होता है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। बट आई प्रिफर कि आप लोगों को वो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को जब तक ऑपरेशंस नहीं आते, आप कोई भी मेजर एग्जाम्स हो, कहीं का भी सीयूईटी हो, भले वो तुम्हारे बोर्ड से निकाल दिया हो, लेकिन सीयूईटी में तो आएगा भाई। और अगर बोर्ड्स में भी आ गया ना टपक गया गलती से, वहां पर आप मना नहीं कर सकते कि भैया कैसे दे दिया आपने, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा, ऐसे थोड़ी बोलोगे वहां तो करना पड़ेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। जैसे याद होगा आप लोगों को 2016 याद है,
आज से एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 10 साल पहले बहुत टफ पेपर आ गया था, बच्चे रो रहे थे एग्जाम में, याद है बोर्ड्स में? अगर नहीं याद है पता करना, जो 2016 का पास आउट है उससे पता करना, इतने बच्चों की कंपार्ट आई थी, इतने बच्चों की कंपार्ट आई थी, क्या ही बताऊं। 10 साल बाद क्या हिस्ट्री रिपीट कर सकती है? जैसे रणछोड़ दास ने बोला था, वो क्या नाम है, रणछोड़ दास नहीं, चतुर ने बोला था, आज से 10 साल के बाद। क्या तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है कि यूपीएससी वाले ने कहीं पे गाड़ के लिखा हो, आज से 10 साल के बाद ऐसा करूंगा? कुड बी अ चांस भाई। ठीक है, चलो आप लोगों का डिटरमिनेंट कैसे क्या आएगा वो देखते हैं। पहली बात तो देखो, डिटरमिनेंट के लिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों का मान लेता है ये मेरी अगर ए मैट्रिक्स है तो मैं इसे बोलता हूं, दो इसके आगे डंडे लगाता हूं और इसमें क्या कर देता हूं, आप लोगों का ए लिख देता हूं। अब इसका डिटरमिनेंट याद रखना, देखो आप ना डिटरमिनेंट को किसी भी रो के अक्रॉस निकालो, बस एक ही रो के अक्रॉस निकालते हैं, या कोई सी भी रो हो सकती है, रो 1 रो 2 रो 3 कोई सी भी, या आप लोग किसी भी कॉलम के अक्रॉस निकालो, आप लोगों का डिटरमिनेंट याद रखना पूरे मैट्रिक्स का, चाहे आप रो के अक्रॉस निकाल रहे हो चाहे कॉलम के अक्रॉस निकाल रहे हो, डिटरमिनेंट तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और डीटी भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे, डिटरमिनेंट ही होता हो भी। अब भाई आप लोगों ने चलिए ऐसा बोल दिया, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का अगर मॉड ऑफ ए की बात करता हूं, अगर मैं बोलता हूं रो के अक्रॉस निकालना है, कैसे करते हैं? बस फर्क पता है क्या होता है, आप लोगों ने सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करवाना है, दैट इज ए। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, मतलब ये वाले को हटा दो, ये वाले का हटा दो, क्या बचा आपका ए इंटू ये बचा, दैट इज ए इंटू आई माइनस का एच इंटू एफ। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्या होगा, आप लोगों का माइनस का साइन आएगा, क्योंकि पता है ना, याद है कोफैक्टर क्योंकि निकाल रहे हैं। अगर आप नहीं भी निकालते, आप लोगों को प्लस का आप लोगों ने बी किया, यहां पर आप लोगों का ये इंटू ये करोगे, डी इंटू आई होगा, माइनस का इंटू जी इंटू एफ होगा, लेकिन साथ में क्योंकि कोफैक्टर में आप लोगों का एक माइनस का आता है, तो आपको माइनस का मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा, पक्की बात है वो। क्यों? क्योंकि कोफैक्टर में आ रहा है। प्लस आप लोगों का यहां पर सी हो गया, ये इंटू ये, दैट इज डी इंटू एच, माइनस का आपका ये इंटू ये, खत्म, आ गया जी। अब आप बोलते हो भैया मेरे को ना इसके अक्रॉस निकाल के बता दो एक बार कॉलम के, बिल्कुल आपकी इच्छा जैसी हो। सबसे पहले ए आएगा, यहां पर वापस से सेम ए इंटू आई माइनस का एच इंटू एफ, देन आप लोगों का अगला वाला माइनस का डी होगा, आप लोगों का ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का बी इंटू आई माइनस का एच इंटू सी, देन आप लोगों का क्या होगा, प्लस का जी होगा, यहां पर आप लोगों का बी इंटू एफ माइनस का आप लोगों का ये इंटू ये, खत्म, आ गया। कॉन्सेप्ट तो भाई सेम ही लगेगा, इसका भी रो हटाओ कॉलम हटाओ, ये तो आपका सेम ही लगेगा, बी इंटू ये इंटू ये, इसमें कोई आप लोगों का नहीं होगा चेंज। ठीक है, अभी इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग करके देख लेते हैं, सो दैट आप लोगों को और ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो मैं इसमें बोलता हूं, मान लेते हैं 2 आ गया, 4 7 9 2 1 4 3 7, लो ये मेरा है, कोई भी एक रैंडम मैंने मैट्रिक्स ले लिया, मुझे नहीं पता इसका क्या होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं आपको इसका डिटरमिनेंट निकालो। भाई डिटरमिनेंट आप लोगों को क्या बताया था, मैंने कहा था कोई से भी आप लोग रो ले लो, कोई सा भी कॉलम ले लो। यहां देखो अगर मैंने फर्स्ट रो लिया, करना क्या है, 2 इंटू, अब इसका कैसे आएगा, रो हटेगा कॉलम हटेगा, दैट इज आप लोगों का 2 इंटू 7 माइनस का आप लोगों का 1 इंटू 3। ठीक है, अगला वाला क्या होगा, ये हो गया। देन आपको पता है माइनस पोजीशंस पता है ना, एक ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, 4 पोजीशन में नेगेटिव रहता है। देन माइनस का हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 7 माइनस का आप लोगों का 4 इंटू 1, देन प्लस का यहां पर 7 हो गया, यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 माइनस का आप लोगों का 2 इंटू 4, खत्म। अब क्या होगा, अब आप देखो यहां पर मॉड ऑफ ए क्या हो रहा है, यहां पर 2 है, यहां पर आप लोगों का 14 माइनस का 3 हो गया, माइनस का आपका 4 हो गया, ये आप लोगों का 63 होता है, माइनस का 4 हो गया। कभी कई बार ना ऐसा होता है, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन एरर हो जाती है, यहां पर कोई है नहीं मेरे को बताने वाला, तो आप लोगों को ना अगर ऐसा होता है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। वैसे देखो मैं तुम लोगों को इतना कैपेबल बना देता हूं यहां पर ये पढ़ा के कि आप लोग इसके बाद आराम से, अगर कैलकुलेशन एरर तो बहुत बेसिक सी चीज है, वो तो आप लोगों की सही हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इतना कैपेबल बन जाते हो कि आप आराम से चीजें कर पाओ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें अगर हो भी जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, फिर मैं आपका पिन कर दूंगा उस कमेंट को। प्लस हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, ये आई होप हो जाएगा 133। अब आप इसको करोगे तो आप लोगों का यहां पर कितना आ रहा है
55 माइनस का 240, ये कितना होगा माइनस का, यहां पर जाएगा 15, आप कर दो कम, 85 आ गया। अब आप कहते हो भैया चलो एक से तो आपने निकाल दिया, अब एक काम करो, हमें ना पहली बार आपने सेकंड उससे बताया था, इस बार आप कॉलम से बताओ, वो भी सेकंड वाले से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेकंड वाले से ही बताता हूं। क्या होता है पहला वाला आपको पता है, अकॉर्डिंग टू आप लोगों का वो पहला वाला नेगेटिव का होता है ना, ये वाली पोजीशन, और ये वाली पोजीशन इसमें क्या आएगी नेगेटिव की, तो करो ये 9 इंटू 7 माइनस का 4, देन प्लस का 2, यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस का 7 इंटू 4, यहां पर माइनस का 3, यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 9 इंटू 7, खत्म। अब क्या होगा यहां पर माइनस का ये 4 हो गया, यहां पर आपका ये 63 हो गया, माइनस का 4 प्लस का यहां पर 3 हो गया, एक मिनट ये गलत हो गया ना, यहां पर ये गलत हो गया ना, ये 59 होना था, ठीक है, ये कितना होना था 59 होना था, तो यहां पर कितना होना था 236 होना था, तो यहां पर 4 और कम करना था, दैट इज 81, ठीक है जी। हाँ तो इसी गलती की बात कर रहा था मैं, यहाँ पर 81 होना था, ठीक है, ये हो गया, ये वाला भी 4 कम कर दो इसको, यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरे को यहां से आया, इसकी कैलकुलेशन से आया याद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे यार ये 36 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का ये 2 आ रहा है, या आप लोगों का यहाँ पर 2 आ रहा है, ये वाला आप लोगों का 14 हो गया, माइनस का यहाँ पर 28 हो गया, माइनस का ये 3 हो गया, यहाँ पर 2 माइनस का कितना हो गया 63 हो गया। अब देखो आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ये भी ऑलरेडी क्या है 59 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 2 है, और यहाँ पर तो ये नेगेटिव का ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 इंटू आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 14 माइनस का 3 हो गया, यही माइनस ही करेगा, दैट इज 61। अब आप इसको करोगे तो ये माइनस का 236 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का ये 28 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा कितना 183, ठीक है जी 183 हो जाएगा। अब आप इसको जरा करने की अगर कोशिश करोगे तो करो भाई, यहां पर 81 ही आ रहा होगा माइनस का भी, ठीक है। अब आप करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर 36 और ये कितना होता है, तो 46 56 66, तो यहाँ पर 264 हो गया, 183 हो गया, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है देखो एक का गैप है, यहाँ पर आप लोगों का 16 आ गया, 8 आ गया, खत्म। समझ रहे हो, इस तरीके से होगा। तो ये वाले का इनवर्स क्या होगा निकाल के देख लेते हैं, चलो, है ना। आप लोग पहली चीज तो भाई आप, मैंने बोला है आप डिटर्मिनेंट कहीं से भी निकालो। अब कहां से निकालो भैया, एक ना थोड़ा सा ना सुटेबल सी प्लेस बता दो जहां से सबसे आसान होता है, जहां पर मैक्सिमम 0 दिख रहे हो वहां से निकालो, उस रो से निकालो। जैसे मेरे को यहां पर दिख रहा है, मैं इस बार आप लोगों को रो 3 से निकाल के बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो मतलब मॉड ऑफ ए तो निकालना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ ए में इस बार इससे निकालता हूं, ये 0 ऑलरेडी हो गया, यहाँ पर आप लोगों का नेगेटिव हो गया, दैट इज आप लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पर एक पॉजिटिव तो हम लोग करते ही हैं, -1 लगाते हैं, तो ये माइनस ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, देन आपका 3 इंटू 4 माइनस का 2 इंटू 4, देन यहां पर क्या हो जाएगा इंटू 4, यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का प्लस का 1 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 3 इंटू माइनस का 3 माइनस का यहाँ पर 2 इंटू माइनस का 3, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप लोगों का हो जाएगा जी 12 माइनस का 8 प्लस का यहाँ पर आप लोगों का ये कितना हो रहा है माइनस का 9 हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों का प्लस का 6 हो रहा है, इसे करोगे ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आप लोगों का 17, दैट इज आप लोगों का आंसर आ गया 1। मतलब जो आप लोगों का कोफैक्टर होगा वही आपका डिटर्मिनेंट भी बन रहा, तो आपका कोफैक्टर क्या होगा वो निकालो। कोफैक्टर ऑफ ए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं पता है ये हटेगा, ये इंटू ये होगा, दैट इज माइनस का 3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देन एक नेगेटिव ऑलरेडी आएगा, ये इंटू ये दैट इज आप लोगों का 2 आ रहा है, ये तो 0 बैठ रहा है। अगला वाला ये इंटू ये दैट इज आप लोगों का माइनस का 2 आ रहा है, अगला वाला 0 बैठ रहा है। अगले वाले का क्या हो जाएगा ये इंटू ये दैट इज माइनस का 3, यहाँ पर आप लोगों का ये इंटू ये माइनस का ये इंटू ये दैट इज आप लोगों का प्लस का हो जाएगा, लेकिन याद रखना एक आपका एक्स्ट्रा क्या होता है नेगेटिव आता है, ठीक है जी। अगला वाला ये इंटू ये दैट इज आप लोगों का 3 होगा, माइनस का यहाँ पर 0 हो जाएगा। देन आप लोगों का इससे अगला वाला क्या हो जाएगा ये वाला ये इंटू ये दैट इज आप लोगों का माइनस का 3 होगा, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस आएगा तो ये 3 आ जाएगा।
यहां पर क्या होगा, ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का कितना आ रहा है, माइनस का यहां पर आ रहा है जी 12, ये इंटू ये यहां पर आ रहा है प्लस का 12, तो ये कट जाएगा, ठीक है। देन ये वाले का कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है जी 12, माइनस का यहां पर कितना आ रहा है, माइनस का यहां पर आ रहा है 8, और आप लोगों का एक नेगेटिव यहां पर रहेगा। लास्ट वाला क्या होगा आप लोगों का, ये इंटू ये, दैट इज माइनस का 9, यहां पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ रहा है जी आप लोगों का प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2, ये आप लोगों को कितना आ रहा, ये कटेगा तो आप लोगों का यहाँ पर माइनस का 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर आप लोगों का 4 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और आप लोगों को पता ही है इसका मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो यहीं पे मैं आप लोगों का ट्रांसपोज भी निकाल के बता देता हूँ, ये छोटी सी जगह में, ठीक है जी, सो दैट हमारा एक ही में हो जाए। तो अगर मैं एक ये कोफैक्टर ऑफ ए का अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपोज निकालता हूँ, दैट इज वो एडजॉइंट बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 1 3 3 0 माइनस का 4 माइनस का 3 हो गया। अब आप लोगों को क्या यहां पर जानना है, यहां पर आप लोगों को जानना है कि आप लोगों का ये क्या होता है। देखो इसकी वैल्यू 1 है, तो जो ये है वही यह आ जाएगा, आंसर क्या होगा 1 माइनस का 1। आई होप ये आ रहा, खत्म, ठीक है जी। लो दिख रहा है, मतलब उतना ज्यादा टफ नहीं है जितना हम आज तक सोचते आ रहे हैं। अब ये आप लोगों का जैसी क्वेश्चन आता है, आधे से ज्यादा बच्चों के तो दिल की धड़कनें वैसी बढ़ जाती है, कहते हैं भैया कॉस आ गया, साइन आ गया। इसीलिए भैया बोल रहा था जब तक ट्रिगो नहीं आती वीडियो नहीं देखिए, देख लो, जब तक वो नहीं आएगा तब तक बेसिक वाली चीजें ये नहीं आएगा। कहीं पर भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो, ट्रिगो हो, कहीं पर भी फिट हो जाता है क्या, ट्रिगो, समझ रहे हो। ये वाला क्या हो जाएगा, अब तुम्हें मैंने क्या बताया, यहां 2 0 दिख रहा, यहां 2 0 दिख रहा, या तो थर्ड कॉलम के अक्रॉस या थर्ड रो के अक्रॉस, मैं कहीं के भी अक्रॉस निकाल सकता हूं। तो ये हो गया, यानी ये मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स पूछा हुआ, इनवर्स का फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको की मल्टीप्लाई 1 अपॉन मॉड ऑफ ए से करवाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू ये दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ये भी 1 आ रहा है, जो इसकी वैल्यू आप लोगों का वही हो जाएगा। मम्मी वाला फॉर्मूला याद आ गया होगा। अब बता दो भाई कोफैक्टर क्या होगा इसका, कोफैक्टर बताओ क्या होगा, ये है ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का कॉस थीटा। देन अगला वाला क्या हो जाएगा, ये वाला ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का माइनस का साइन ऑलरेडी है ना, तो आपको पता ही है एक माइनस का साइन यहां पर भी मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो ये हो जाएगा। अगला वाला क्या होगा, ये इंटू ये 0 आ गया। देन आप लोगों का ये है ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का साइन आ जाएगा लेकिन माइनस का आएगा। अगला वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का कॉस थीटा आ जाएगा। अगला वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, वापस से आप लोगों का 0 आ रहा है। अगला वाला यहाँ पर ये इंटू ये 0 आ रहा। अगला वाला देखोगे ये इंटू आप लोगों का ये वाला, ये इंटू ये वाला, फिर से 0 आ रहा है। लास्ट वाला आप लोगों का ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस आप लोगों का प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आप लोगों का ये वापस कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसका करता हूं, मेरे को अगर एडजॉइंट निकालना है तो इसका कर देता हूं मैं, यहां पर आप लोगों का ट्रांसपोज निकाल देता हूं, दैट इज आप लोगों का कॉस थीटा हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का साइन थीटा हो जाएगा, और आप लोगों का यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर माइनस का आप लोगों का साइन थीटा हो जाएगा। पता है ना, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, और कुछ नहीं करना। मतलब ये देखो ये वाली चीज को मैं यहां लिख रहा हूं बस, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब लास्ट वाला क्या होगा, ये वाला है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, खत्म। ये आप लोगों का क्या है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो जो ये इसकी वैल्यू होगी वही सेम होगी, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई करवा देता। तो कौन सा बैठ रहा है, यहाँ पर बैठ रहा है, आई होप ए वाला ही बैठ रहा है, दिख रहा है, सिंपल है, सिंपल, ठीक है। अब कुछ चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं, अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ा ना, तो सीयूईटी समझ लो, एनडीए समझ लो। एनडीए के ना अगर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे आएंगे, सिर्फ। और ये वाला सच बता रहा हूं एनसीईआरटी की डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसलिए इस प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलोगे भैया कैसे, मान लेते हैं कभी तुमको ना डायरेक्टली ना कैसे पूछ लिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे बोल दिया इसकी वैल्यू बताओ, तो तुम क्या इतना लंबा के निकालते फिरोगे, पहले ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपल मॉड ऑफ ए करो और आई से उसकी मल्टीप्लाई करवा दो। अब आप कहते हो भैया इसका कोई क्वेश्चन है, यहां देखो एनडीए क्वेश्चन है 2022 का, सेम। अब करना क्या है जी, मॉड ऑफ ए निकालो, आई एन, एन का मतलब यहां पर ये 3 क्रॉस 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, करके देख लेते हैं। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, बताया था जहां पर मैक्सिमम 0 मिल रहा, तो ये उसके अक्रॉस निकालूंगा, ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
माइनस माइनस आप लोगों का प्लस हो जाएगा, ये वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस आना था बीच में लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का है, तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो आप लोगों का यहाँ पर 2 लोगे कॉमन, और आपको पता है मम्मी वाला फॉर्मूला आप लोगों का बन चुका है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू 1 आ गई ना, आई से करवा दो मल्टीप्लाई, दिख रहा है 2i, क्या बताया था, ये आई होता है ना, इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो 2i, खत्म, लो हो चुका है। ये देखो वापस से सेम क्वेश्चन पूछ लिया, वापस से सेम क्वेश्चन, कब का है पता है, ये रिसेंट का है। अब आप बोलते हो भैया कैसे होगा, कुछ नहीं भाई, मॉड निकालो, कहां से निकालना है मॉड पता है, ये वाले में 1 0 दिख रहा ना, मैं इसके थ्रू निकाल देता हूं R3, यानी कि ऑलरेडी यहां पर एक माइनस रहता ही है, एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है, पता है ना 4 पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये और ये, करना क्या है, यहां पर आप लगा दोगे, जैसे आप यहां पर लगाओगे ये 1 हो जाएगा, ये इंटू ये दैट इज आपका 12 हो जाएगा, माइनस का ये 8 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का प्लस का 1 हो जाएगा, ये इंटू ये दैट इज माइनस का 9, ये इंटू ये आप लोगों का दैट इज आप लोगों का प्लस का 6, ठीक है जी, ये आप लोगों का 4 आ गया, यहां पर आप लोगों का माइनस का 3 आ गया, दैट इज 1 आ गया, ठीक है जी, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई। अब आप लोगों को पता है आई से मल्टीप्लाई करवानी है, तो भाई साहब सेम यहां पर क्या है, लो डी आ गया, खत्म, पता है ना, इसके एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा पूछ ले तो इसकी वैल्यू मॉड ऑफ ए इंटू आई की आई एन, आप लोगों को अगर ना एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख दिया और फिर आप लोगों के मल्टीप्लाई करवा रहा ए से, तब भी आंसर यही होगा, लेकिन याद रखना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, अगर एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, और एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स ए है, अगर आप लोगों ने ए इंटू बी करवाया और बी इंटू ए करवाया, ये आप लोगों का हमेशा बराबर नहीं होंगे, ध्यान में रखना, ये वाले केस में आप लोगों का इसमें ये वाली चीज हो जाती है, तो ऐसी आप लोगों की प्रॉपर्टीज आती है, अभी अभी आप लोगों को मैंने दिखा दिया, अभी बोर्ड्स में भी दिखा दूंगा, बोर्ड्स में भी आप लोगों का यही वाला क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है। अब आप लोगों का ये देखो अगला वाला, मान लेते हैं कभी ना किसी ने बोला कि आप लोगों का कैसे करके क्वेश्चन पूछ रहा, कह रहा आप लोगों को ना एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और फिर इसका ना ट्रांसपोज करना है, तुम पता है क्या करोगे ऐसे में, चाहे आप ऐसे कर लो, पहले एडजॉइंट निकाल लो फिर ट्रांसपोज कर लो, या आपकी मर्जी है कि आप लोग ना पहले ना ए का ट्रांसपोज कर सकते हो फिर आप एडजॉइंट निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, यहां दिख रहा है, पहले आप कोई भी ऑपरेशन करो, सेम वे में आगे के लिए ही बता रहा हूं, अगर आप लोगों को एडजॉइंट कह रहा इसका ना मेरे को ना पूरे का ना एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकालना है, आप ना पहले इनवर्स निकाल लो ए का, फिर आप एडजॉइंट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा कर सकते हो। अब देखो अगला वाला, अगर मान लेते हैं कोई मुझे ऐसा कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका मेरे को जरा मॉड निकाल के बताओ, दैट इज डिटरमिनेंट निकाल के बताओ, मैं नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आप लोगों का मॉड ऑफ ए निकालूंगा और जो यहां पर उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर पता है n माइनस का 1, यहां पर n क्या है आप लोगों का ऑर्डर है, कोई मेरे को अगर बोल देना कि मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए का कोई ए मैट्रिक्स दे दे और कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालो, मॉड निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, मैं निकालूंगा, मैं ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा, उसकी पावर अगर मान लेते हैं ऑर्डर उसका अगर 3 है, पहली बात एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, डिटरमिनेंट जो भी होता है, डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, बस, किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये आप लोगों का नॉर्मल मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता, ये सबसे बड़ी बात है आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है। क्या करूंगा, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ ना, मॉड ऑफ ए निकालूंगा n माइनस का 1, अगर ऑर्डर 3 है 3 माइनस का 1, 2 है 2 माइनस का 1, दैट्स इट। अब सुनो, मैंने आप लोगों को अभी तक क्या बताया, मैंने आप लोगों को अभी तक ये बता दिया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होता था, अगर मान लेते हैं कोई मेरे को कहता है एक बार एडजॉइंट किया फिर से एक और बार एडजॉइंट करवाया और फिर ए का, अब तो भाई साहब पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो फिर उसका एडजॉइंट करो, अगर ये करने लग गए ना हम लोग, भाई साहब जिंदगी वहीं पे ही हम लोग को इंडिया का सपना ही छोड़ देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, करना क्या है आप लोगों ने, सिंपली मॉड ऑफ ए करना है, n माइनस का 2 करना है इंटू ए करना है, क्या बोल रहा हूं, मॉड ऑफ ए करना है, n माइनस का 2, n पता है ऑर्डर है, इंटू ए करना है, यहां देखो ये वाला, ठीक है। अगला वाला मान लेते हैं इसी चीज का क्या बोलता है, कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए है ना, फिर इसका भी अगर आप लोगों ने क्या कर दिया, एडजॉइंट कर दिया, अब मुझे आप ये बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, भाई इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, आप लोगों को मॉड ऑफ ए करना है, आपका n माइनस का 1 तो देखो एक बार के लिए था, याद है ये वाली के लिए, यहां पर देखो
जब एक बार आप लोगों का क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड आ रहा था, तो मॉड ऑफ n-1 था। अगर आप लोगों को दो बार एडजॉइन कर देता है, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर मार देना, दैट्स इट। अब आप मुझे बोलते हो भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो बता दो। एक ये वाली नहीं छोड़ सकते बिल्कुल, एक ये वाली नहीं छोड़ सकते बिल्कुल, ये याद रखना। अब एक और चीज, अब यही मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने कहा था ए इंटू बी का अगर आप यहां पर ट्रांसपोज करते हो क्या होता था, आप बोलते हो भैया ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। सेम वे में अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हो ना, याद रखना इसमें भी सेम चीज चलेगा, पहले आप एडजॉइंट ऑफ बी का करोगे, फिर आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए का करोगे, दैट्स इट, खत्म। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगला वाला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ, अगर आप ए का पहले आप बोलते हो भैया ट्रांसपोज कर लूं, या आप एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकाल लो फिर आप इसका ट्रांसपोज कर लो। सेम वे में ना, अगर कभी आप लोगों को ऐसा बोल दिया किसी ने, एडजॉइंट है, इसका मान लेते मैंने 3 पावर कर दी, आप क्या कर लो, पहले आप ना एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, फिर इसके बाद इसकी 3 पावर कर लेना, या पहले क्या कर लो, ए का आप लोग क्या कर लो 3 पावर कर लो, फिर एडजॉइंट निकाल लेना। इसका मतलब यही है इन जनरल, अगर ए की पावर आप लोगों की एम है, एन है, एम है, एन है, कुछ भी है, ए की पावर एम है, आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम है, तो पहले आप ए की पावर एम निकाल लो फिर एडजॉइंट कर लेना, या पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो फिर आप ए की, फिर आप क्या कर लेना, पूरे की पावर एम कर लेना, आपकी मर्जी। यही यहां पर अब जो भी रिसेंटली एनडीए में आया था, ये वाला जो प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को एनडीए के हिसाब से बढ़ा रहा हूं, ये अभी आप लोगों के फिलहाल के लिए बोर्ड्स में मुझे अभी तक दिखी नहीं, ठीक है। अगर आ भी गई तो पढ़ लो। मान लेते हैं कभी किसी ने बोल दिया एडजॉइंट ऑफ, यहां पर क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ आप लोगों का के इंटू ए निकालना है, आप लोग चेक कर लेना एनडीए 125 में है, ये निकाल लेना। अब आप जैसे इसको करते हो ना, पता है क्या होता है, ये के जो है, अब आप बोलते हो भैया इन जनरल बता दो, तो चलो मैं जनरली बताता हूं कैसे करके आता है। मान लेते हैं 3a लिखा हुआ, अब आप क्या करोगे, 3 को आपको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, आप 3 को बाहर तो निकालोगे, बट याद रखना इसके साथ जो ऑर्डर होता है n-1 करना पड़ेगा, दैट इज यहां पर k की जगह पे n-1 करना पड़ेगा, फिर आपको एडजॉइंट ऑफ a करना पड़ेगा। और बाई चांस अगर इसका मॉड निकालने की बारी आ गई, आपको पता है मॉड कैसे करके निकालते हैं, यहां देख लो, अगला वाला ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, फिर कैसे करके लगेगी वो मैं सब आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए वेट करना। अब एक और चीज ध्यान में रखना, आप अगर ना कभी भी ना मॉड ऑफ आई निकालते हो, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका हमेशा 1 रहेगा। अगर आप एडजॉइंट निकालते हो किसका, आई का, एडजॉइंट निकालते हो अगर आप आई मैट्रिक्स का, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ये आई रहेगा। अगर आप आई का अगर ट्रांसपोज करते हो, ये आप लोगों का आई रहेगा। आई का अगर आप लोग यहां पर इन्वर्स करते हो, ये भी आई रहेगा। तो कैसे पूछता है, कहता है इफ ए इक्वल्स टू आई देन, ऐसे कह देगा ए का इन्वर्स क्या होगा, तो ए ही होगा, क्योंकि अगर आई का आप इन्वर्स करते हो तो आई बनेगा, आई का अगर आप ट्रांसपोज करते हो आई बनेगा, आई का एडजॉइंट करते हो आई बनेगा, आई का अगर आप मॉड निकालते हो तो 1 बनता है, समझ रहे हो। अब एक चीज आप ध्यान में रखना, अगर मान लेते हैं ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बता रखा है कि अगर ए और ए ट्रांसपोज आपका बराबर होता है, तो याद रखना जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना वो भी सिमेट्रिक रहेगा। अगर ए आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। अगर आपका ए जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए भी ट्रायंगुलर रहेगा। ट्रायंगुलर मैंने बता दिया था, अपर ट्रायंगुलर जहां पर नीचे वाला क्या होता था 0 आता था, लोअर ट्रायंगुलर जहां ऊपर वाला 0 आता था, बता दिया था ये चीज, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ये प्रॉपर्टीज थी जो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, अगर अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। एंड लास्ट कम्स द इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब इनवर्स में थोड़ा अलग है, इनवर्स का पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाला आपका आ सकता है 100% चांस है। सबसे पहली तो भाई ये फेमस a इंटू बी का अगर इनवर्स कर दिया, जैसा एडजॉइंट मोर था ट्रांसपोज मोर था, सेम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगला मान लेते हैं कभी ना आप लोगों को, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई कहता है k इंटू ए का आप ट्रांसपोज करते हो, तो मैं बोलता था नॉर्मल k को बाहर कर दो फिर a का आप ट्रांसपोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर थोड़ा अलग है, यहां पर अगर आप k इंटू ए का अगर आप इनवर्स करोगे, इनवर्स का मतलब उल्टा, तो आपको यहां पर भी जो k है उसका भी इनवर्स करना पड़ेगा और a का भी इनवर्स, दैट इज 1/k हो जाएगा ये वाला। यहां पर खेला है भैया, तो ये देखो ये 5th प्रॉपर्टी दिख रही है, ये जो 5th प्रॉपर्टी है ना यही है खेला पूरा, ठीक है, यही वाला खेला है यहां पर, ये देखो, ठीक है। और एक और
मान लेते हैं कभी किसी ने कहा ट्रांसपोज करना है फिर इनवर्स करना है, आप पहले इनवर्स कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। रिवर्स आप लोग कर सकते हो, बाकी आप लोगों का ये वाला आपको पता ही है। अब ये वाली जो बेसिक प्रॉपर्टी थी ये मैंने आपको बता दी थी, ये वाला आप लोगों को पता ही है। अगर आप लोगों को ये जो अगर मान लेते हैं मॉड करना आया ए इनवर्स का, तो आप 1/mod ऑफ ए भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन आप लोग मैट्रिक्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। बाकी ये वाला आपको बता दिया है, ये वाला बता दिया है। यहाँ पर से आप लोग ये b से b काट सकते थे, ये आपको पता ही है, ठीक है। बाकी ये वाला आपको पता लग गया, चाहे पावर 2 आ गया, यहाँ पर पावर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी रिवर्स कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। एक आप लोगों का एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ इनवर्टेबल। अब यह इनवर्टेबल क्या होता है? देखो इनवर्टेबल नाम ही से पता लग रहा ना, यहाँ देखो इनवर्टेबल क्या होगा। मैं कहता हूं अगर a इंटू बी अगर आपका i के बराबर है, यहां पर हम 1 नहीं लिखते ना, यहां पर हम i लिखते हैं, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो भैया इस पे ना आप लोगों ने देखो मैं ना 2 केस कर सकता हूं। कैसे? देखो भाई a इक्वल्स टू आप लोगों का यहां पर i अपॉन में b कर सकता हूं, ठीक है। b को मैंने नीचे डाल दिया, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, i के नीचे का डाल सकता हूं, आप लोगों का a डाल सकता हूं, डाल दिया। देन आप लोग यहां पर a किसके बराबर लिख सकते हो, यहां पर ये ऊपर चले जाएगा, दैट इज। और यहां पर अगर ना कोई भी और मैट्रिक्स आ गई तो ये i वाला हट जाता है, ठीक है, क्योंकि आप वही है 1, नॉर्मली हम 1 लिखते हैं। अगर 1 आप लोगों का हट जाता है, मान लेते हैं मैंने वहां पर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, तो आप उसके बाद 2 लिखते हो, 1 तो आप लिखते ही नहीं हो, तो ये देखो क्या आ गया 1/b का a इनवर्स। सेम वे में यहां पर क्या आ जाएगा, b की जगह पे आप क्या लिख दोगे, a इनवर्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप a इक्वल्स टू जहां पर b इनवर्स लिख सकते हो, या b इक्वल्स टू आप लोग a इनवर्स लिख सकते हो, जहां पर आप दोनों की दोनों चीजें लिख सकते हो। ये होता है आप लोगों का इनवर्टेबल मैट्रिक्स, a इक्वल्स टू b इनवर्स या b इक्वल्स टू a इनवर्स। ये होता है आपका इनवर्टेबल मैट्रिक्स, जहां पर आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? चलो आई होप ये समझ में आया होगा। और ये वाले से उतने ज्यादा तो अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट आपको ये पूछा जा सकता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। अब आप लोगों के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जो आज का आप लोगों का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। अब क्या होता है आप लोगों का, पहला चीज जो आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी आप लोगों का रिसेंट टाइम में क्वेश्चन आ गया था, कह रहा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। भाई कुछ नहीं, मान लेते हैं आपने a इंटू ए ट्रांसपोज करवाया और आप लोगों का क्या आ गया, आई आ गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये हो जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा? अगर आप लोगों का, अब पता है कैसे पूछता है, कहता है इफ ए बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज देन ए इंटू बी, अगर आप लोगों का आई होता है देन ये मैट्रिक्स क्या होता है, भाई क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर क्या होगा, पहली बात तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पक्की बात है। ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आई के बराबर, या ए ट्रांसपोज इंटू आई सेम होना चाहिए। यहां पर आप लोगों का ए ट्रांसपोज इंटू ए बी चल जाएगा, तब अगर आई के बराबर है तो ये भी आप लोगों का ऑर्थोगोनल हो जाएगा। याद रखना अगर ए और बी आप लोगों का ऑर्थोगोनल है तो आप लोगों का ए बी भी क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। अब आप लोगों को एक चीज समझना है, ये तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से कर लोगे, कोई इसमें ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करके आता है थोड़ा सा दिखा देता हूं। यहां पर आप लोगों का कैसे करके आता है, ये रहा सिमेट्रिक वगैरह वाले का आता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता लग जाएगा, यहाँ पर नीचे दे रखे मैंने, ये रहा, अच्छा ये वाले मैंने दे रखे, ठीक है। चलो अब देखो अगला वाला। अब एक चीज आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, ये कॉन्जुगेट क्या होता है। देखो आप लोग ना, ये वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है कि ना कभी भी ना हम लोगों का अंडर रूट के अंदर कुछ भी चीज नेगेटिव का नहीं आ सकती। अगर ये ऐसे आती है तो ये आप लोगों के इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी नंबर। मैं इसको नहीं कर सकता, देखो डिफाइन नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे को कहता ना कि इसकी वैल्यू क्या होगी √16 की, तो मैं बोलता हूं चौड़ में 4। बट कोई मेरे को कहता -16 की क्या होगी, मैं इसको मैं नहीं कर सकता, इसको मैं नहीं कर सकता हूं भाई, नहीं कर सकता इसको। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, √16 इंटू √(-1). कुछ भी चीज है, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा √(-3) है, तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू -1। सेम वे में अगर 5 -5 है तो √5 इंटू √(-1). अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं क्या करता हूं ना, ये जो आपका -1 है इसको मैं लिख देता हूं i, सो दैट कि मेरे को ना बार बार -1 ऐसे ना लिखना पड़े, तो मैं इसको √3i लिख देता हूं, इसको मैं √5i लिख लेता हूं, इसको मैं √16i लिख लेता हूं। ये i होता है मेरा आयोटा। क्या होता है, आयोटा। ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरा ये नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब आप लोगों का कॉन्जुगेट क्या होता है, यहां पर दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इन्होंने मैट्रिक्स में क्या डाल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया।
अब डाल सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल डाल सकते हैं। अब आप लोगों को अगर ये कॉन्जुगेट बोलते हैं ना, आपने कुछ नहीं करना। कॉन्जुगेट का पहली बात तो साइन क्या होता है, ए है, इसके ऊपर से एक बार बना देते हैं, ये होता है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो आयोटा वाला पार्ट है, आयोटा वाला पार्ट, उसका आप साइन कर दोगे चेंज, दैट्स इट, बस खत्म। मतलब अगर यहां पर 1 प्लस का 2 आयोटा है, अब यहां पर 1 माइनस का 2 आयोटा है, इसका प्लस था माइनस कर दिया, यहां पर माइनस था प्लस कर दिया, यहां पर आपका 4 था प्लस का 5 आयोटा था, 4 माइनस का 4 प्लस का 5 आयोटा कर दिया, 5 था प्लस का 6 आयोटा था, यहां पर माइनस का 6 आयोटा कर दिया, दैट्स इट। ठीक है जी। अब आप यहां पर कहते हो कि भैया कुछ क्वेश्चन हो जाते तो मजा आ जाता, तो ये रहा जी, है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज और आप लोगों को यहां पर मैं बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो कॉन्जुगेट मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने कहा आयोटा वाला पार्ट चेंज हो जाता है। अब देखो मान लेते हैं मेरा ना ए मैट्रिक्स है, अब ये आप लोगों का वैसे ही करके है कि आयोटा वाला पार्ट है इसमें, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस मैट्रिक्स का पहले आप लोगों ने ट्रांसपोज किया, कॉन्जुगेट किया, देन आप लोगों का इसने ट्रांसपोज कर दिया। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप ट्रांसपोज कर सकते हो फिर आप कॉन्जुगेट कर सकते हो। कॉन्जुगेट पता है ना, वही वाला जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने आई का साइन जो है वो चेंज कर दिया, ट्रांसपोज आपको पता है। अगर ये आपका वापस से ए के बराबर बन गया, ए मैट्रिक्स के बराबर, तो इसको बोलता हूं मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या किया है, ये आपका इनवर्स नहीं किया है, ये क्या किया है आप लोगों का, कॉन्जुगेट किया है। ठीक है जी। देन अगर मान लेते हैं आप लोगों ने ए का क्या किया, पहले कॉन्जुगेट किया, ट्रांसपोज किया, या उल्टा भी कर सकते हो, पहले आपने ट्रांसपोज किया फिर कॉन्जुगेट किया, और ये आपका माइनस ऑफ ए के बराबर आ गया, तो इसे मैं बोलता हूं स्क्यू हर्मिशियन। समझ में आ गया। हर्मिशियन क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहां पर देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब मुझे ये बोलता है क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए मुझे पता ही है, अगर ये आप लोगों का ए ट्रांसपोज में निकाल लेता हूं, ए ट्रांसपोज क्या होता है, 0 हो गया, यहां पर आप लोगों का माइनस का 4 प्लस का आयोटा, ये तो मेरे को दिख नहीं रहा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरा ये स्क्यू हर्मिशियन, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक तो मेरे को लग नहीं रहा। अब देखो सिमेट्रिक मेरे को लग नहीं रहा, अब आप लोगों का इसको मैं अगर स्क्यू सिमेट्रिक में बात करता हूं, ट्रांसपोज है, ये कर दिया, यहां पर आप लोगों का 4 प्लस का आयोटा, यहां पर 4। अब तुम ये बताओ, अगर आप लोगों ने यहां से माइनस भी कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस का, ये दोनों के दोनों माइनस के आ जाएंगे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। बताओ क्या ये माइनस ऑफ ए के बराबर आ रहा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं आ रहा ना। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, हर्मिशियन का चेक करता हूं, ये मेरा ए है, पहले आप क्या करते हो, इसका कॉन्जुगेट कर लो, कॉन्जुगेट कर दिया, क्या हो जाएगा 0। मैंने बोलता आयोटा वाले का पावर चेंज, आयोटा वाले का साइन चेंज, दैट इज यहां पर प्लस का आयोटा था माइनस का आयोटा कर दिया, यहां पर प्लस का आयोटा था माइनस का आयोटा कर दिया, ये आपका 0 आ गया। अब क्या करूंगा, अब मैं इसका कर दूंगा जी ट्रांसपोज। जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ये 0 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का आयोटा, माइनस का आयोटा, यहां पर 4 माइनस का आयोटा, ये 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, माइनस का साइन ले लेना कॉमन, जैसे आप माइनस का साइन कॉमन लेते हो, 0 आ गया, माइनस का 4 प्लस का आयोटा, यहां पर आप दोनों का माइनस का साइन ले लोगे कॉमन। अब मुझे ये बताओ क्या ये दोनों सेम है, आप बोलोगे है, दैट इज क्या ये माइनस ऑफ ए के बराबर आ रहा, इसका मतलब ये कैसा है, कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, खत्म। अब आप बोलते हो भैया थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन, ये लो जी, ये थोड़ा और ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये कर लेते हैं, है ना। वो तो मैं आप लोगों को जब एनडीए क्वेश्चंस करवाऊंगा तब बताऊंगा, अभी जस्ट एक हिंट दूंगा। ये कहता है कि आप लोगों का अगर ये एसिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एसिमेट्रिक है तो इसका मतलब सिंपल है, यानी कि ए इक्वल्स टू आप लोगों का ए ट्रांसपोज होगा, यानी ए की वैल्यू 4 एक्स प्लस का 2, यहां पर आप लोगों का 3x माइनस का 3 एक्स प्लस का 1, और ट्रांसपोज क्या होगा इसका, यहां पर ये 4 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का x प्लस का 2 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 2x माइनस का 3, यहां पर आपका x प्लस का 1। अब तुम्हें एक चीज पता है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये वाला और ये वाला तो अलग है, तो इनको मैं कंपेयर कर लूंगा, दैट इज x प्लस का 2 किसके बराबर है, 2x माइनस का 3, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का x आ जाएगा, खत्म, x की वैल्यू 5 आ गई। लो समझ रहे हो, मतलब दिमाग चलाओ, जैसा सा लिखा है वैसा वैसा करो। अब यहां पर क्या होगा, आप लोगों को ये आप लोगों को एक टर्म दे रखी है, कह रहा है स्क्यू हर्मिशियन होगा, तो सबसे पहले क्या करूंगा, ए है, इसका पहले कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज। एक हिंट दे देता हूं, ना ही ये है ना ही ये है। अब क्या करूं, अब ये मुझे कह रहा है पहले ये पूरी एक मैट्रिक्स निकालो, कैसे करके, इसको पहले करना पड़ेगा, दैट इज आप लोगों का ये क्या आ जाएगा, पहले आप क्या कर लो, ए का आप कॉन्जुगेट कर लो, कितना हो जाएगा 1 प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा, 1 प्लस का आयोटा,
देन आप लोगों का यहां पर इसका मैं क्या करूंगा, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दूंगा। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, आयोटा 1 प्लस का आयोटा। अब क्या करूंगा, इसने बोला इसको प्लस आप लोगों का क्या करूंगा। अब देखो मैं एनडीए का पेपर दे रहा हूं, ठीक है, ये एनडीए का क्वेश्चन है, बोर्ड्स का दे रहा होता तो अलग अलग करता, यहां पर तो डायरेक्टली कर देता हूं। लो जी कर देंगे, करो इनको ऐड कर लो। जैसे आप इनको ऐड करते हो ये प्लस ये करोगे तो आप लोगों को पता लग रहा 1, यहां से देखो इस आयोटा से आयोटा कट गया, यहां पर देखो 2 आ गया, ये वाला और ये वाला यहां पर 2 आयोटा आ गया, ये वाला और ये वाला माइनस का 2 आयोटा, ये वाला देखो 2 आ गया। अब क्या करूंगा, अब ये कह रहा ये आपकी एक नई मैट्रिक्स है x। अब बताओ ये आपकी स्क्यू हर्मिशन है कि नहीं है, या हर्मिशन है कि नहीं है, अब वापस से करना पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं करवा ही देता हूं, पहले आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर लो, या पहले कॉन्जुगेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो 2 हो गया, 2 आयोटा, ये आ गया, ये आ गया, देन इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2, देन आप लोगों का क्या बताया था, साइन चेंज 2 आयोटा, देन माइनस का 2 आयोटा, देन 2। ये किसके बराबर आ रहा है, क्या ये x के बराबर आ रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, x के बराबर है, दैट इज आप लोगों का ये क्या हो गया, हर्मिशन हो गया, खत्म। ठीक है जी, अब आप लोगों का इसके साथ ये लास्ट चीज है, फिर हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। आप लोगों का यहां पर कहता है जी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। भाई देखो कई बार ऐसी मैट्रिक्स होती है जहां पर आप लोग a का स्क्वायर करोगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने अगर i का चाहे आप स्क्वायर करो चाहे i का क्यूब करो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था i की पावर 4 करो, ये हमेशा क्या आएगा, कितनी पावर करो, ये i आएगा। ऐसी आप लोगों की ना बाई चांस कोई मैट्रिक्स आ जाती है जिसको मैंने a का स्क्वायर किया, ये आप लोगों का a के बराबर ही आ गया, इसको बोलता हूं मैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब एक होता है आप लोगों का इनवॉलेंट्री, मतलब आप लोगों ने a का स्क्वायर किया और ये एग्जैक्टली i के बराबर आ गया, ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर आप लोगों ने ना, जैसे देखो कई बार ऐसा होता है a का आप लोगों ने स्क्वायर किया, ये 0 आ गया, या a का स्क्वायर पे नहीं आया 0, लेकिन a के क्यूब पे आ गया 0, तो मतलब कुछ भी पावर हो सकती है। एक n की पावर आप लोगों ने चाहे आप कितनी बार करो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, या 4 टाइम्स, वैसा आ जाता है, 2 3 4 पे आ जाता है। आप लोगों का अगर 0 बन गया, इसको क्या बोलता हूं, नील पोटेंट। समझ नहीं आया ना, वापस से सुनो, मेरा ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने इसका स्क्वायर किया, वो 0 आ गया पूरा मैट्रिक्स, समझ रहे हो, मैं इसको नील पोटेंट बोल दूंगा। मान लेते हैं दूसरा केस क्या हो सकता है, ए का स्क्वायर किया नहीं आया 0, लेकिन ए का जब मैं क्यूब करता हूं मेरा 0 आ गया, समझ रहे हो, तो उसे क्या होगा, नील पोटेंट होगा। समझ रहे हो। अब यहां देखो कैसे रे क्वेश्चन आता है इसका, यहां देखो ध्यान से, ये है आपके पास। अब तुम लोगों को एक में डाउट हो रहा होगा, भैया सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो ये वाला ही बता देता हूं, चलो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है पता, आप लोगों की ऐसी मैट्रिक्स, अगर आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकाला और ये अगर 0 आ गया, इसको मैं सिंगुलर बोल दूंगा। नॉन सिंगुलर क्या होता है, तुम्हें क्या लग रहा था, जिसमें एक एलिमेंट होता है ना, भैया ऐसा नहीं होता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, खत्म, नॉन सिंगुलर। अब यहां पर ये कह रहा इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब आपके पास बचा क्या, अब आप निकालो। मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है आइडम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री, ये बताया था। आइडम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर करेंगे, तो जैसे आप ए स्क्वायर करोगे 0 1 1 0, ये तो हलवा होता है, ठीक है, इसमें कुछ होता ही नहीं। मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटू ये इंटू ये 1 आ गया, ये इंटू ये इंटू ये 0 आ गया, ये इंटू ये इंटू ये, यहाँ पर 0 आ गया, ये इंटू ये इंटू ये, दैट इज 1 आ गया, क्या आ गया, आई के बराबर आ गया। ए स्क्वायर जब आई के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर इनवॉलेंट्री हो जाता है, खत्म खत्म, समझ रहे हो। अब चलो आप लोगों को कुछ अद्भुत सी चीज दिखाता हूं, जो मैंने आप लोगों को पहले में प्रॉमिस किया था। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट का, आप लोगों को ऐसी चीजें बताऊंगा ना फट से कर लोगे क्वेश्चंस। प्रॉपर्टी आप लोगों का बता दिया, 3 से 4 5 क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ही आएंगे, चेक कर लेना एनडीए में, ठीक है, आएंगे ही आएंगे। ऑपरेशन जो भी बोर्ड से हट चुके हैं, एनडीए में आ रहे, सीयूईटी में आ रहे, जेईई मेंस में आ रहे, हर एक चीज में आ रहे, सब बताऊंगा, इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे करके आप लोग इसमें भी क्या कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, वो भी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है जी। एंड लास्ट आप लोगों को इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे करके निकालते हैं, इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, बढ़िया सोल्यूशन आएगा। चलो अब कुछ आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि बोर्ड्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं, यहां देख लो। बताओ 2019 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा आप लोगों को एनडीए में भी आता है, ये देख लो। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं करना, यहां पर आप लोगों को क्या करना था। अब ये वाला आप लोग बोलते हो भैया कैसे निकालू बताओ, ए की वैल्यू पूछ रहा, कुछ नहीं भाई, इसको इधर डालो, 2a आप लोगों का आ गया,
3b प्लस का यहाँ पर 5c आ गया। ये पूरा जो आएगा लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खत्म। मत से आ जाएगा, आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो ऐसे एनडीए में करवाया था कि नहीं करवाया था, बताओ याद है कि नहीं है? 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा के की वैल्यू क्या होगी। भाई के की वैल्यू क्या है, ये आप लोग स्क्वायर निकालो, यहाँ पर ये है आप लोग का स्केलर आ जाएगा। मतलब आप लोग का मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 5005 आ गया, तो क्या कर दोगे, इसमें से 5 ले लोगे कॉमन, लो आप लोगों का ये आ जाएगा। अब इसने क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ ना, तो आपको यही वाले का पेयरिंग करना पड़ेगा। यहां पर कैसे आएगा, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए इसका कोई मल्टीपल आ गया, जैसे यहां पर क्या आ गया 9 आ गया, यहां पर आप लोगों का 6 आ गया, यहां पर 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब यहां से क्या हो सकता है, 3 आपका कॉमन आएगा, तो माइनस का 3 2 1 माइनस का 1 आ रहा। अब क्या होगा, ये देखो ये ए के बराबर आ गया, यहां पर जो के की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। समझ रहे हो? अब ये देखो कितनी बार आर्क है, ये कैसे होगा भाई, देखो ए कह रहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां पर आप लोगों का ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये कह रहा है इसको कैसे करके लिख सकते हैं, करके बताओ। बोर्ड हलवा होता ना, करो एनडीए वाले करो। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन मत बोलना कि भैया ये देखो सारे आसान है, ये तो सारे आसान थे, ठीक है सारे आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें, ठीक है मस्त से इनको कर सकते हो, कोई इसकी टेंशन की बात नहीं है, जैसा जैसा लिखा हो मस्त से कर सकते हो। बट अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली एनडीए मार्क है, और तुम बोलते हो भैया एक होगा कैसे। यहां देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, कहता कि प्रूव करो ये इक्वल्स टू ये होगा। एनडीए में क्या आता है, ये दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, ये देखो आप लोगों का कह रहा है एफ ए है, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर बल्कि अल्फा होना चाहिए था, इन्होंने इनकरेक्ट कर दिया। यहां पर अल्फा है ना, ये आपके पास अल्फा आ गया, यहां पर माइनस का बीटा है ना, आप क्या करोगे एफ ऑफ माइनस का बीटा करोगे। माइनस का बीटा है ना, ये आप लोगों को क्या आ जाएगा कॉस बीटा माइनस का, यहां पर माइनस का हो गया साइन, यहां पर माइनस का बीटा, ये 0 0 1, यहां पर आप लोगों का कॉस माइनस का बीटा, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर आप लोगों का साइन माइनस का बीटा। अब जिसको ये नहीं पता, जिसने ट्रिगो में ये नहीं पढ़ा कि आप लोगों का जब ये माइनस होता है इसके अंदर, मैं नॉर्मल इसको लिख देता हूं, जब इसके अंदर होता है तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, जिसको ये नहीं पता तो वो कैसे कर पाएगा बताओ ये वाला क्वेश्चन। तो तुम कहते हो भैया ट्रिगो छोड़ दूं, भाई ट्रिगो तो है ही नहीं 12th में, आप बोलते हो भैया इसका तो क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आ गया। आप नहीं बोल सकते, बोर्ड्स का है 2023 का क्वेश्चन है, करके देख लेना भाई खुद से, ठीक है चेक कर लेना, अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो। 0 आ गया, 0 आ गया। अब करना क्या है, ये आपके पास है, आपके पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में क्या करोगे, दोनों में आप लोगों का फॉर्मूला बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा फॉर्मूला, वो आपको देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में एक पार्ट में आपको बता देता हूं, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। यहां पर आप लोगों का कॉस अल्फा हो गया, ये 0 हो गया, यहां पर आप लोगों का साइन अल्फा हो गया, ये 0 हो गया। अब क्या करूंगा, यहां पर है ये आप लोगों का कॉस बीटा हो गया, यहां पर आप लोगों का साइन बीटा हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। यहां पर आप लोगों का कॉस बीटा हो गया, यहां पर 0 0, यहां पर आप लोगों का माइनस का साइन बीटा हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये इंटू ये करोगे, ये इंटू ये करोगे, ये इंटू ये करोगे, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है ना, मल्टीप्लीकेशन तो बढ़िया से बता रखा था। ये इंटू ये करोगे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये इंटू ये करोगे प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और फिर 0। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये वाला सीधा सीधा, अगर जिसको ये नहीं पता कि ये इसका फॉर्मूला होता है, कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये देखो आ गया, यहां पर अगर मैं अल्फा माइनस का बीटा रखता तो यहां पर भी मेरे को अल्फा इंटू बीटा माइनस का बीटा रखना पड़ता। क्या बराबर आ रहा है, आ रहा है। बाकी भी करके देख लेना, सब में आएगा, खत्म। तो इसका मतलब सही है ये, ठीक है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करते जाओ जैसा जैसा लिखा हुआ, ठीक है। 2025 का भी रिसेंट का था ये। कैसे होगा, कुछ नहीं, ए इंटू बी करो, जैसा जैसा लिखा हुआ वैसा वैसा करो, ए इंटू ए करो, देन ए इंटू ये करो, देन बी इंटू ए करो। इसमें चेंज नहीं करना, इसमें चेंज नहीं करना कि भैया मैं कैसे भी लिख दूंगा, नहीं नहीं करना इसमें चेंज। ये इंटू ये माइनस का बी इंटू बी होगा। अब क्या होगा, इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं, ये वाले को ए भी लिखना है, ये वाले को तुम में से बहुत सारे इसे काट दोगे, नहीं काटना मेरे भाई, नहीं, ये अलग होगा इसका, ध्यान से सुनो। ये आ गया, अब आंसर क्या आ रहा, आप देखोगे ये आपका ए स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा, इसका मतलब आंसर आप लोगों का बी आ रहा, ए आ रहा, ठीक है खत्म। ये एनडीए में आने के बहुत हाई चांसेस है। अब ये देखो, मतलब तुम्हारा दिमाग हिला देगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड एनडीए वालों करो, मैं भी देखता हूं पॉज करके तुम लोग कितने यहां पर आंसर सही कर पाते हो। बड़े चौड़े बनते हो ना, बोर्ड्स का तो हलवा होता है, करो नहीं वाह। अब सुनो,
क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कहता अगर ये आपके पास मैट्रिक्स है, कह रहा है ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्या पढ़ाया था तुम लोगों को स्केलर मैट्रिक्स? मैंने बोला था अगर आपके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होती हैं, बस 1 1 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। मान लेते हैं 5 0 0 0 5 0, ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। समझ रहे हो, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। अच्छा ये बताओ, इसने बोला अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है, यहां पर इन्होंने 5 दे दिया, तो कोई और चांस है कि अगर यहां पर आप लोगों का 5 आ चुका है तो ये वाले की वैल्यू 5, ये वाले की वैल्यू 5 और ये वाले की क्या होती है इसके हिसाब से, इसकी 0, इनकी 5, इसकी 5। कर लो, कर लो, आगी शर्म नहीं हुआ था? हाँ जी, नहीं हुआ था। इसकी वैल्यू 0, सी की भी, और यहां पर इसकी 5। कितना हो रहा, ये 5 हो गया, यहां पर 0, यहां 0, यहां पर आपका 20, कितना आ गया 25। लो दिमाग, हिंदी में आने के बहुत हाई चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस। अब ये वाला कह रहा कि सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज अगर ये है a प्लस ए ट्रांसपोज, तुम्हें नहीं पता क्या होगा भाई, एक काम कर लो ना, 2 क्रॉस 2 का है ना, ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, और इसका ट्रांसपोज अगर आप कर दोगे, कह रहा सम ऑफ उस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। इसका जरा सम करना कितना होता है। आप बोलोगे भैया ये a देखो, a 2a होता है क्योंकि फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ करता था, सेकंड वाला आप लोगों का सेकंड वाले के साथ करता था, थर्ड वाला आप लोगों का थर्ड वाले के साथ, और फोर्थ वाला आप लोगों का फोर्थ वाले के साथ। अच्छा ये बताओ, कंपेयर करोगे तो आप लोगों का 2a 6 के बराबर आ रहा, कट गया, a आ गया 3, आ गया, मैट्रिक्स बना लोगे, बना लोगे ना मैट्रिक्स, खत्म। अब ये वाले क्वेश्चंस कुछ आपके होमवर्क है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन एनडीए में भी आ रखा है, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है एनडीए में भी। अब ये क्वेश्चन सब एनडीए में आ रखे हैं, ठीक है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आ रखे हैं, करो, ये तुम्हारे सब के लिए होमवर्क है। और इन क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, एक अलग से वीडियो बोर्ड्स वालों के लिए बनाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। सो आई होप मजा आया होगा, आज बहुत सारी नई चीजें सीखी होगी। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को आज ही सुबह ये चीज भी बताई थी कि एग्जैक्टली में कैसे करके आप लोगों का जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों का चेंज हुआ है, आपकी वैकेंसीज, तो मैं आप लोगों को वहां पर थोड़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं बता पाता हूँ वो आप लोगों को मैं वहां पर बता देता हूँ। सो आई होप मजा आया होगा, जरूर से बताना कैसी लगी वीडियो, और अगर आप लोगों को लगता है कुछ और मुझे करवाना चाहिए जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।